आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और झारखंड की स्थानीय नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले वर्षों तक पेंडिंग रहा और वो इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइया एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो, जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडाबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोंड शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सावरा सावरा शब्द जोड़े गए हैं। 42 के बाद बिझिया, जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था। सभी औपचारिकताओं को, क्योंकि इसकी जांच की प्रविधि है और स्टेट से रिकमेंडेशन आती है और स्टेट के बाद में फिर हमारा मिनिस्ट्री उस पर कार्रवाई करने के बाद आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है। उसकी सहमति प्राप्त होने के बाद फिर कमीशन इस पर अपना जांच और अपना मंतव्य देता है और उसके बाद ये अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद मंत्री परिषद में स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज इस पर फैसला दिया और इसको शामिल किया। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में, यह एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह फैसला मंत्रिमंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल, जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुबिकरण, इसके बारे में भी मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ कर्नाटका के, जो इस समय सूची में सम्मिलित है, उसमें पर्यायवाची शब्द के रूप में बेटा कुर्बा को शामिल किया गया है। उसके जांच और उसके सारे रिपोर्ट आने के बाद आरजीआई ने सहमति दी और सहमति देने के बाद में ये प्रस्ताव को भी सारे इसके औपचारिकता है उसको पूरा करते हुए मंत्रिपरिषद लाया गया था। तो ये 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया है।
झारखंड सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि आरक्षण संबंधी विधेयक को भी स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित में संशोधन हेतु विधेयक 2022, इसके तहत जो आरक्षित कोटि का कुल 77% हो जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, यानी कि पिछड़ा वर्ग को कुल 27% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग 10% का प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई और इस प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए जाने का भी निर्णय लिया गया। यानी कि कुल 77% आरक्षित कोटि से और खुली गुणागुण मेरिट कोटि से 23%। झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो मुख्य प्रावधान है, वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा उसके पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है और इसके लिए विधेयक का गठन किया गया है। और जो भूमिहीन होंगे या खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अथवा खतियान यदि पठनीय नहीं है, तो ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति तथा आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राज्य सरकार सभी वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। आज हमारे चाहे वर्ग के लोग हो, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं और आज के किसान से लेकर के बेरोजगारों, नौजवानों से लेकर सबके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है और इससे खुशी और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह थोड़े समय में आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की सांसों की भी आहट राज्य के हर कोने तक पहुंच रही। बहुत सारे संवर्ग को भी जिनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे एमपीडब्ल्यू हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार आप लोगों के काम जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी, हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों की सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। उधर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दोनों ही नीतियां विधि सम्मत नहीं हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर पिछड़ा वर्गों के आरक्षण हेतु सदैव हिमायती रहा है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद भाजपा नीत पहली सरकार ने राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय को 32%, अनुसूचित जाति जिसको एससी समाज कहते हैं उस समुदाय को 14% और ओबीसी समुदाय को 27% सहित कुल आरक्षण 73% का प्रावधान किया गया था, पर उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर
पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हमारी भाजपा की राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में पिछड़े समाज को 27% आरक्षण को विधि सम्मत बनाने हेतु राज्य में सर्वेक्षण का निर्णय किया था, परंतु वर्तमान सरकार अर्थात हेमंत सरकार ने उस सर्वेक्षण काम को बंद कर दिया ताकि इस समाज को आरक्षण का विधि सम्मत लाभ न मिल सके। वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है। स्थानीय नीति के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में पहली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनते ही स्थानीयता एवं नियोजन नीति को परिभाषित करने हेतु पहल प्रारंभ कर दिया गया। राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक उस वक्त बुलाई और उस बैठक के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर कैबिनेट में स्थानीयता को परिभाषित करने हेतु राज्य के पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज हो उनकी स्थानीय मानते हुए और जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सेवा में नियुक्ति देने में प्राथमिकता का निर्णय लिया, परंतु उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। स्थानीयता के लिए वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित आधार अपूर्ण है। झारखंड मंत्रिपरिषद द्वारा जनहित के कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। ये आकस्मिक और रबी फसलों के लिए है और इसमें 50% पहले अनुदान था जिसे बढ़ा करके 90% दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग की स्वीकृति के संबंध में झारखंड राज्य में पथ निर्माण विभाग की पथों पर अवस्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा रेलवे अंडरब्रिज का भारत सरकार द्वारा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु झारखंड सरकार, रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के बीच होने वाले MOU की स्वीकृति। संक्षेप में एक अलग से फंड क्रिएट किया जा रहा है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जहां कहीं भी हम लोग के रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहां पर ROBs का निर्माण किया जाएगा। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा गर्म पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनांतर्गत गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में LPG संयोजन तथा LPG सिलेंडर की दर में संशोधन की स्वीकृति। राज्य योजनांतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभुकों को ताजा गर्म पोषाहार पकाकर उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों के क्रय एवं आपूर्ति संबंधी तथा सुदृढ़ संरचना उपलब्ध कराने हेतु केंद्रों के अनुरक्षण, सुसज्जीकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। इसमें बर्तनों के क्रय के लिए स्वीकृति दी गई है और रखरखाव के लिए 6,000 रूपये वार्षिक दिए जाने की स्वीकृति है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।